नैया पार लगाए रहे, तेरी नैया पार लगाए रहे, तेरी नैया पार लगाए रहे, तेरी नैया पार लगाए रहे। करे भव सागर, करे भव सागर, करे भव सागर से सर होके मेरा तुझे नहीं हो अमर नाई शरीर नर धोखे में मत रहना। ये शरीर अमर सत्य क्या है जीवन का? केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है प्यारे। बाकी सब जितना तुम्हें दिखाई देता है ये सब मिथ्या है, ये सब सपने की सवाल है। जैसे सपने में सोई तो बहुत कुछ देखा, आंख खुली तो कुछ ना। ठीक इसी प्रकार से ये संसार है, दिखाई तो देता है लेकिन आंख में तो कुछ नहीं। दूसरी बात बताइए प्रकाश, परमात्मा को कभी प्रकाश किसी से उधार लेने को नहीं पड़ता। जैसे सूरज जब निकलता है तो कहीं अंधेरा नहीं होता है, होता है क्या? और आनंद, आनंद तो स्वयं भगवान है, आनंद स्वयं भगवान है। जब कृष्ण अवतार होता है ना तब सबके मुख से एक बात निकलती है, बोले क्या? बोले नंद घर आनंद भयो। यही तो शब्द होते हैं। कोई ये नहीं कहता है नंद के यहाँ छोड़ा हुआ, सबके मुख से एक ही बात आनंद में आती है, बोले नंद घर आनंद भयो। तो आनंद क्या है? स्वयं परमात्मा, जिसकी एक भक्ति चढ़ने से दुनिया रसातल में चली जाए, दुनिया का विनाश हो जाए, और वो जरा सा मुस्किया देना तो दुनिया का पालन हो जाए। ऐसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नहीं, आप नहीं, हम सब मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब लोग मिलकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार बोले सच्चे दरबार जय हो। संसार में प्यारे, या संसार में कोई सुखी तुम्हें नजर नहीं आएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रयो उदास, थोड़े ही थोड़े सब दुखी राम के दास। कोई तन से यानी शरीर से इतना दुखी है, परमात्मा ने उसे धन तो खूब दिया है, लेकिन क्या हुआ? आगे रसगुल्ले तो रखे लेकिन खा नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया। प्रथम सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में ओ माया। तो पहला सुख क्या है? हमें शरीर। आप ये मत कहो कि परमात्मा ने कुछ दिया नहीं।
अगर तुम्हें शरीर अच्छा दिया है, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इससे ज्यादा परमात्मा आपने क्या दे? तुम सब कुछ कर सकते हो। यदि शरीर ठीक है और स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, परमात्मा के सामने आप अर्जी लगाते हैं तो कहते हैं प्रभु तुमने हमको ये नहीं दिया। अरे तुम कितनी अच्छी हो, 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। बताइए, अरे पूछो उससे जिसकी है ही ना, वो कितना दुखी है कि नहीं? तो प्रथम सुख तो हम सबको मिला ही मिला है। इसलिए परमात्मा को हमेशा शुक्रिया अदा किया करें। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। अगर उसने सही शरीर दिया तो उसने सब कुछ ठीक दिया। ये तो तन की बात हो गई। मन, कोई तो मनुष्य इतना दुखी है, इतना दुखी है भैया, बस शरीर ठीक है, घर में खूब दाम भगवान ने दियो, लेकिन मन से परेशान है। अरे विवाह तो कर लिया था, अरे गाड़ी तो मिली थी, लेकिन कुछ दिन बाद करते तो और ज्यादा मिलता, तो मन भटका। और जब मन भटका तो परेशान तो रहोगे ही रहोगे। कंठी तो कर्मा चले, जीवा चले मुखमाय, और मनवा तो चौमिंद फिरे, तो ये तो सुमिरन नाम। हाथ में कंठी ले ली, राम 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 राम। अरे लाला, भैंस को पानी पिलाओ कि ना? अगर ऐसा दिमाग है तो फिर कैसा स्मरण है? अब यहाँ सत्संग में आ गए और बैठ करके यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कहा करें। हम तो सत्संग में आ गए, न जाने बहू घर में कैसी साग बनाएगी, कैसी रोटी बनाएगी, बात सोचने की है। अब यहाँ बैठ करके और हम बात घर की सोच रहे हैं, तो भैया कैसे सत्संग है? फिर तो हम शरीर से ही यहाँ पर बैठे हैं और मन से परेशान हो रहे हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब रही बात धन की, अब धन के लिए भैया, धन से किसी के पास क्या होता है बेचारा, बोरी तो उठाए के फेंक दे, 50 किलो की हो उठाए के रख दे, कहा करे। लेकिन मन खूब कर रहा है कि यहाँ पर बढ़िया बढ़िया फल रखे हैं तो खा ले, लेकिन बेचारे के रोकड़ा नहीं तो खावे कैसे? तो होगी बात ना। शरीर से आदमी दुखी है, कहीं आदमी मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। ये जग कैसा है? ये जग कैसा है कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं हो। तो धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धनी हो। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार। प्यारी, धनवंता को जिसके घर में राम नाम का जयकारा लगता है, जिसके यहाँ प्रतिदिन भगवान की पूजा होती है, जिसके यहाँ प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है, ऐसे घर में धन ही धन है। उसके घर में राम नाम की गंगा बह रही है, राम नाम की गंगा बह रही है। जहाँ एक छत के नीचे लोग बड़े प्रेम से बैठ कर भोजन करते हैं, जहाँ हमेशा केवल सत्संग की चर्चाएं होती हैं, कभी झगड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे घर में भगवान हमेशा वास करते हैं। गोविंद भगवान की प्यारी। चलिए
उस जगह पर जहां पर कथा का शुभ प्रारंभ हुआ, हम सब लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पावन पवित्र भूमि 88,000 ऋषिगण एक साथ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनका मूल्य ही कथा है। जीवन का मूल्य ही कथा होना भी चाहिए, जिनका मूल्य ही कथा है। और ऐसे ऋषि जो गृहस्थी में वास करते हैं, गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है, क्या समझते हो आप? गृहस्थी से सबका पेट चलता है। गृहस्थी में रह करके और गृहस्थी का ये कर्तव्य जो वो सबको देखता है और देखना चाहिए, देखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं ये ऋषि, एक साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जहां इतने लोग बैठे हुए थे 88,000, वहां सूत जी महाराज आ गए। और जैसे ही सूत जी को देखा, सभी ऋषिगण खड़े हो गए और सभी लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। और जैसे दंडवत प्रणाम किया, सूत जी ने ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। इससे क्या सीख मिलती है? अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान जरूर मिलेगा। यदि हम किसी को नहीं देंगे प्यारे, तो हमें भी कभी नहीं मिलेगा। मिलता भी उसी को है जिसने देना सीखा। जिसने देना नहीं सीखा उसको कभी मिला भी नहीं। फिर चाहे वो राम राम हो, कुछ भी मान लीजिए। आप सुबह किसी से राम राम करेंगे तो आपसे कोई करेगा। आप किसी को गाली देंगे तो तुमसे बढ़ के कोई मिलेगा, तुम्हें भी देगा। देगा कि नहीं देगा? मिलेगा तो वही जो तुमने दिया है। अगर आप किसी के लिए खड़े होते हैं तो तुम्हारे लिए भी कोई गद्दी छोड़ देगा। आप किसी को भोजन कराते हैं तो तुम्हें भी कोई भोजन करवाएगा। सच्ची बात है। अगर हम किसी को देना सीखते हैं तो हमें आपसे आप मिलता है, इसलिए देना सीखा। सूत जी को जैसे देखा है, ऋषिगण खड़े हो गए और जैसे ऋषिगण खड़े होकर प्रणाम करने लगे, सूत जी मन में समझा गए, अरे आप सब लोग इतने बड़ी लंबी उम्र वाले हो और मैं तो छोटा सा बालक, मेरे को आप प्रणाम क्यों करते हैं? तब ऋषियों ने कहा, धन्य वृद्धा बलवृद्धा आयु वृद्धा सुतजेव च ते सर्व अज्ञान वृद्धस्य च किंकरा किंकरा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन इन सब में जो हम देख रहे हैं, सूची इस समय आप ज्ञान में सबसे बड़े हैं, इसलिए हम सब लोग मिलकर तुम्हें प्रणाम करते हैं। करोड़ों सूर्य के समान अंधेरे में प्रकाश लाने की सूर्य जब आ जाता है तो कोई अंधेरा काम नहीं करता। आप सत्संग में बैठ गए, मन प्रभु के चरणों में लग गया, फिर दुनिया की माया तुम पे काम करने वाली अंधेरा आ नहीं सकता। फिर तो कृष्ण प्राप्त, केवल कृष्ण प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए मन सिर्फ चरणों में रहेगा, दुनिया में जा ही नहीं सकता। लेकिन लगेगा कब? जब हम बैठेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। जाने विन प्रतीत होई, जब तक तुम जानते नहीं हो तब तक उससे प्रेम नहीं होता है। इसलिए जानिए प्यारे, सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी घूमते हुए जैसे आते हैं, सब जगह भ्रम
नारद जी का काम ही है कहीं यहाँ कहीं वहाँ डोलना, यानी संत दोनों हुआ करते हैं। एक तो संत वो जो बैठ करके एकांत में भजन किया करते हैं, एक संत वो जो घर घर के जाना पड़े लेकिन भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, अरे हरि भजन में अपना मन लगा। लेकिन दोनों पूजनीय हैं, दोनों सम्मानीय हैं, इसलिए हमें दोनों को सम्मान करना चाहिए। नारद जी का काम सिर्फ एक है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं यदि हमसे कोई पूछता है अपने जीवन का एक ही काम है भगवान का नाम लेते, दूसरा काम नहीं। दूसरी बात ये है इधर की खबर उधर लगा देंगे और उधर की खबर इधर। नारद का नाम एक और है, देव दर्शन, क्योंकि जिसको नारद मिलते हैं प्यारे उसको परमात्मा जरूर मिलते। बस फर्क इतना है जैसा भगत होगा और वैसे भगवान से मिला। भाई तुम्हारी इच्छा जैसी होगी ना वैसे ही तो मिलोगे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त तीनों पाई तैसी। हृदय की जैसी हृदय की भावना होगी ना वैसे भगवान के दर्शन हो जाए। यानी नारद जी घूमते हुए आए, सब जगह भ्रमण किया, लेकिन जब जमुना के किनारे वृंदावन में पहुंचे तो एक दृश्य देखा। नारद की आंखें देखती रही। वो दृश्य क्या? माता भक्ति, दो पुत्र ज्ञान और वैराग। ज्ञान वैराग को बुढ़ापा है और माता को जवानी। अच्छा बताइए, बच्चों को बुढ़ापा आ जाए और माँ को जवानी हो तो माँ तो रहेगी। माता भक्ति के मन में करुणा के आंसू, और जैसे करुणा के आंसुओं को आज नारद जी ने देखा तो नारद जी कहने लगे, देवी क्या बात है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? जैसे ये कहा तो मैया कहने लगी, क्या बताऊं, इनकी मुक्ति के लिए न जाने कितने उपाय कर चुकी हूं, लेकिन ये बुढ़ापे से जवानी में नहीं होती। नारद जी ने भी वेद वेदांत का पाठ किया और जैसे वेदों का पाठ करते हैं वैसे उनको जवानी आती है, और जैसे उसका भ्रम करते हैं तो पुनः बुढ़ापे में गिर जाते हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो भक्ति मेरे समझ में आती है। यहाँ बैठ करके हमने सत्संग सुना, फिर कहने लगते हैं, अरे काम करना ठीक नहीं है, क्रोध करना ठीक नहीं है, लोभ करना ठीक नहीं है, और जैसे यहाँ से वहाँ गए एक कदम हटाया तो पुनः माया में डूब जाते हैं। बस यही मतलब, ये जीवन में उतारना है। उतारेंगे कैसे? कथा केवल सुन के डाली। कई लोग कहते हैं जाने कितनी जीवन में कथाएं सुन डाली, समझना, सुन डारी। अब सुन के वहीं डाल दी और जीवन में नहीं उतारी तो क्या काम है? सुन कथा को सुनो, गुनो, मनन करो और जीवन में उतारो। जब हम जीवन में उतारेंगे
तो कथा मुझे हर समस्या से समाधान बता ही देगी। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। हर समस्या का समाधान कथा में है, लेकिन जब हम ढूंढेंगे तब मिलेगा। प्यारे, जिन खोजा तिन पाई, अगर खोजोगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने भी आपको खोजा है, बगैर खोजे नहीं मिलेगा। हाँ, तो खोजेंगे तो जरूर मिलेगा, प्रयास करेंगे तो हर चीज प्राप्त जरूर होगी। कौन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होते तात तुम पाई। संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते, लेकिन कर कर पाएंगे। कौन इंसान कर सकता है? वही कर सकता है। सकाल पधारत है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। संसार में सब कुछ है, लेकिन हर इंसान उसको पा नहीं सकता है। जब उस प्रकार से हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे पा पाएंगे प्यारे? नारद जी वही समझा रहे हैं, यही तो बात है। संसार में आकर हम सब कुछ जानते हैं, सत्संग में आकर हम संसार को भूल जाते हैं, और जैसे ही मन यहाँ से हटा तो संसार में डूब जाते हैं। नारद जी ने ध्यान देखा, थोड़ी देर में एक आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी, तुम अगर इनकी मुक्ति चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच रहे सत्कर्म क्या है। जानने के लिए बद्रीनाथ धाम गए, सनत कुमारों के पास जाकर सत्ता विधि क्या है ये सनत कुमारों से सीखा। और सनत कुमारों को, जैसे ही सनत कुमारों के पास गए, नारद जी ने सनत कुमारों को देखा, चेहरे पर उदासी नारद जी के जैसे देखी। अच्छा, एक चीज है, ये चेहरा होता है ना, ये पूरे शरीर का आकर्षण होता है। आदमी कितना गहरे पानी में है, इस समय क्रोध में है तो बता देगा, इस समय रोने वाला है तो बता देगा, इस समय किसी से लड़ने वाला है तो बता देगा, किसी को गाली देने वाला है तो बता देगा। कहने का मतलब ये चेहरा है ना, दूर से आप गौर करके देखना तो ये चेहरा बता देगा कि ये हमसे मुस्कुराने वाला है या लड़ने वाला है। हाँ, नारद जी के चेहरे को जैसे देखा सनत कुमारों ने, क्या बात है नारद जी, अरे आपके चेहरे को देख करके दुनिया को मुस्कान आती है। आज आप ही गुस्सा हो, आप ही रोने वाले हो, क्या बात है, ये उदासी क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, मैया भक्ति जो क्रोध में करुणा की जिसकी आंखों में आंसू हैं, मैंने खूब उपाय किया, लेकिन एक आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है जानने के लिए आया। सनत कुमारों ने कहा, हमको पता है तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन दुनिया को जताना चाहते हो कैसे सम्मान दिया जाता है। आपको सब कुछ मालूम हो, घर में जो सास होती है, बहू को सब कुछ मालूम हो, फिर भी सास से पूछना चाहिए, उससे होगा क्या? अरे बड़े का सम्मान होगा। और जहाँ पूछ खत्म हो जाती है वहाँ आदर सम्मान खत्म हो गया, और जहाँ आदर सम्मान खत्म हो गया, धीरे धीरे वो पतन की ओर जाना स्टार्ट हो गया। पूछना चाहिए, जानते हुए पूछा। सनत कुमारों ने कहा,